अपने दामाद का असली चरित्र परखने के लिए एक अमीर दंपति ने बड़ा खेल खेला। उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उनकी सालों पहले बिछड़ी हुई असली बेटी सीमा है और उसके स्वागत में एक शानदार पार्टी रखी। लेकिन उनकी असली बेटी पूजा को बगल वाले कमरे में एक तरफा शीशे के पीछे बैठा दिया गया ताकि वह अपने पति की हर हरकत अपनी आंखों से देख सके। तभी दामाद हंसे हुए बोला, उस पुरानी बीवी सुनीता का बोझ मैं अब एक दिन भी नहीं उठाना चाहता। घर जाकर उस पुराने रिश्ते का हमेशा के लिए हिसाब खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही पूजा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस परिवार के लिए उसने 30 साल से ज्यादा अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, बदले में उसे ऐसा धोखा मिलेगा। आज उसका 50वां जन्मदिन था, लेकिन तभी उसके पति को एक बड़े अमीर परिवार से फोन आया कि वह उनका सालों पहले बिछड़ा हुआ बेटा है। ये सुनते ही पति खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि गरीबी के दिन खत्म हो गए और अब उसकी किस्मत पलट जाएगी। बेटा और बहू भी तुरंत उसे बधाई देने लगे और बोले कि अब पूरा परिवार ऐश की जिंदगी जिएगा। रात को बड़े होटल में स्वागत पार्टी रखी गई थी और पति बोला कि हम सबको वहां जाना है। पूजा खुश होकर बोली, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हूँ। लेकिन पति ने उसे धक्का देकर कहा, ये मेरी खुशी है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तुम गांव वाली लगती हो, वहां जाकर हमारी इज्जत खराब कर दोगी। बेटा और बहू भी उसकी बात से सहमत हो गए और बोले कि इतने बड़े लोगों के बीच मां जाएगी तो उन्हें शर्मिंदगी होगी, कहीं उनकी तरक्की पर असर न पड़ जाए। पूजा ने रोते हुए कहा कि आज उसका 50वां जन्मदिन है, कम से कम सब लोग साथ बैठकर एक बार खाना तो खा लें। लेकिन पति ने गुस्से में उसका जन्मदिन का केक जमीन पर गिरा दिया और बोला कि एक तरफ बैठो, हमें तैयार होने दो। जमीन पर बिखरे हुए केक को देखकर पूजा का दिल टूट गया। लेकिन घर के बाकी लोग नए अमीर बनने के सपनों में इतने खोए हुए थे कि किसी ने उसकी तकलीफ तक महसूस नहीं की। थोड़ी ही देर में पति, बेटा और बहू तैयार होकर बिना पीछे देखे घर से निकल गए। पूजा अकेली बैठी ठंडे पड़े खाने को देखती रही। उसमें पति की पसंद का खाना था, बेटे और बहू की पसंद का भी, लेकिन उसकी अपनी पसंद की एक भी चीज नहीं थी। ये सोचकर उसने जमीन पर गिरा हुआ केक उठाकर खाना शुरू कर दिया, जैसे उस मिठास से अपने दिल का दर्द दबाना चाहती हो। तभी उसका फोन बजा। सामने से आवाज आई, क्या आप सुनीता जी बोल रही हैं? मैं बड़े परिवार की तरफ से भेजा गया ड्राइवर हूँ, आपकी गाड़ी नीचे आपका इंतजार कर रही है। पूजा हैरान होकर बोली, मुझे लेने? ड्राइवर ने जवाब दिया, जी हाँ, मालिक और मालकिन आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पूजा को लगा कि शायद इतने सालों की उसकी मेहनत और त्याग को आखिरकार याद किया गया है और कोई उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता। किसी की बेइज्जती न हो इसलिए उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस निकाली, लेकिन वो भी सालों पहले त्योहार पर खरीदा हुआ सस्ता स्वेटर था जो अब उसे छोटा पड़ चुका था। फिर भी उसने जल्दी जल्दी वही पहन लिया और बिना देर किए नीचे गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।